मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम अभ्यास करने से पहले एक कहानी सुनेंगे। कक्षा 8 में आप एक काव्य पढ़ चुके हैं जिसका नाम है माँ कह एक कहानी, जो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। उसमें गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग लिया गया है। जब गौतम बुद्ध तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब यशोधरा जो है वह अपने पुत्र को यह कहानी कहती है। वह कहती है अपने पुत्र को कि एक दिन सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते उसके पैरों में एक आहत हंस गिर गया। आहत अर्थात बाण से लगा, उसके शरीर में बाण लगा हुआ है, ऐसा हंस उसके पैरों में आकर गिरता है। वह उस हंस को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसके शरीर में जो बाण लगा हुआ है वह निकालते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है जिसने इस हंस को बाण लगाया था। वह शिकारी कहता है कि यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ है वह कहते हैं कि नहीं, ये हंस मैं नहीं दूंगा, मैंने इसकी रक्षा की है तो यह हंस मेरा है। अब दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि यह जो बात है वह न्यायालय तक पहुंची। न्यायालय में भी यह विवाद सुनाया गया। न्यायालय में फिर न्याय किया कि यह जो हंस है वह सिद्धार्थ का है। न्यायालय में कहा गया कि जिसने इस घायल हंस की रक्षा की है वह हंस उसका हुआ। हम भी जानते हैं कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस प्रकार वहां पर यह न्याय हुआ और सिद्धार्थ को हंस मिला। तो आज हम ऐसी ही कहानी का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है न्याय मंत्री। आपकी पाठ्य पुस्तक में इकाई 2 न्याय मंत्री, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उसका जन्म पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास, निबंध संग्रह इत्यादि साहित्य की रचना की। आपकी पाठ्य पुस्तक में उनकी एक कहानी ली गई है जिसका नाम है न्याय मंत्री। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। तो यहाँ पर बीच बीच में हम शब्दार्थ लेते जाएंगे। सौभाग्य का अर्थ है सद्नसीब, अच्छा नसीब। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अब देखिए, संध्या का समय था। वहां पर किसी ने शिशुपाल के घर के बाहर दरवाजा खटखटाया। जब शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो उसने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ और मुझे रात काटने के लिए स्थान चाहिए। तो शिशुपाल कहता है कि हाँ, यह मेरा सद्नसीब है, मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई मेहमान आए और मेरे घर को पवित्र करे। आगे देखिए,
अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। अब देखिए यहाँ पर अतिथि जो है उसमें अर्थात परदेशी युवक और शिशुपाल के बीच उस वक्त के देश का जो हाल है उस पर बातचीत होती है, देश की जो परिस्थिति है उस पर बातचीत होती है। तो शिशुपाल कहता है कि आजकल समाज में बहुत ही अन्याय बढ़ गया है। तो परदेशी युवक जो है वह क्या कहता है? वह कहता है कि दोष निकालना सुगम है। सुगम का अर्थ क्या होगा? सुगम अर्थात सरल। किसी भी बात का दोष हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वह कहते हैं कि तुम दोष निकाल सकते हो पर कुछ कर नहीं सकते। तो शिशुपाल कहता है कि यदि मुझे एक मौका मिले, एक अवसर, अवसर का अर्थ क्या होगा? मौका। यदि मुझे एक अवसर मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। ऐसी ही बातचीत होती है दोनों में और परदेशी युवक है वह फिर सो जाता है। आगे देखिए, सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। अब देखो, जो परदेशी युवक है वह सुबह में शिशुपाल से विदा लेकर चला जाता है। अब थोड़े दिन गुजरते हैं, फिर शिशुपाल के घर सम्राट अशोक के सिपाही पहुंचते हैं और शिशुपाल को दरबार में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिशुपाल जो है वह सहम गया। मुहावरा है, सहम जाना, आश्चर्य होना। शिशुपाल को आश्चर्य होता है कि सम्राट के जो सिपाही है वह मुझे क्यों लेने के लिए आए हैं। उसे शंका जाती है कि वही परदेशी युवक जो है उसने कहीं मेरी झूठी बूठी बात सम्राट को न कह दी हो और वह अचंभित हो जाता है। आगे देखिए, सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबुद्ध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबुद्ध और न्याय की धूम मच गई थी। अब देखो, जब शिशुपाल देखता है तो जो सम्राट था वह परदेशी युवक ही था। अब वह परदेशी युवक है, वह इस साम्राज्य का राजा थे। शिशुपाल उसे देखता है और फिर सम्राट कहते हैं कि
आपको एक अवसर चाहिए था, न्याय के लिए आपको एक मौके की तलाश थी, तो वह मौका मैं आज आपको देता हूँ, आप तैयार है ना। तो शिशुपाल जो है वह थोड़ी देर तो घबरा गया, पर फिर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं न्याय करने के लिए तैयार हूँ। सम्राट ने उसके हाथों में जो अंगूठी थी, राजमुद्रा थी, वह उसे पहना दी। राजमुद्रा का अर्थ होगा राष्ट्र की निशानी। जो राष्ट्र की निशानी होती है वह उन्होंने शिशुपाल को दी। अब शिशुपाल जो है वह न्याय मंत्री बन चुका है, तो राज्य में पूरी तरह शांति फैली हुई है, कोई अन्याय नहीं कर रहा है, कोई अपराध नहीं कर रहा है। वो साम्राज्य के जो लोग हैं वह अपने दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते हैं। अब पीछे देखिए, पुस्तक में ध्यान। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी और सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अब जब राज्यों में चारों तरफ शांति फैली हुई है तो 1 महीने बाद किसी ने राज्य के पहरेदार की हत्या कर दी। अब शिशुपाल जो है वह न्याय करने में बहुत ही कुशल है, तो उन्हें इसका न्याय करने के लिए कहा गया। तो शिशुपाल की तो रात की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और रात दिन न्याय करने के लिए रात दिन एक कर दिया। यहाँ पर देखिए, रात दिन एक करना मुहावरा है। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। अब शिशुपाल ने बहुत ही मेहनत की कि इस पहरेदार की हत्या किसने की, यह बात खोजने के लिए। पर जब उसे पता चला कि इसकी हत्या किसने की तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और यह हत्या जो है वह किसने की थी? स्वयं सम्राट ने। और स्वयं सम्राट को अपराधी घोषित किस तरह वह कर सकता है, क्योंकि वह यहाँ का सिपाही है, मुलाजिम है, तो वह यह नहीं कह सकता कि सम्राट आपने हत्या की है। पर तब शिशुपाल सोचता है कि न्याय की दृष्टि से सम्राट और सामान्य व्यक्ति दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे देखिए, अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, तनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराए, तनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब देखो, दूसरे दिन जब शिशुपाल जो है वह राज दरबार में पहुंचता है तो अशोक कहते हैं कि क्या तुम्हें अपराधी का पता चला? तब शिशुपाल जो है वह निडर होकर कहता है कि जी हाँ,
चल गया। शिशुपाल जो है वह अपने से उच्च अधिकारी धनवीर को कहता है कि तुम सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो, उसे पकड़ लो। पर सम्राट अशोक जो है वह क्रोध से लाल हो जाते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। तब शिशुपाल जो है वह फिर से धनवीर को कहता है कि तुम देखते क्या हो, सम्राट को गिरफ्तार कर लो। आगे देखिए, न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। अब देखो शिशुपाल जो है वह कहते हैं सम्राट अशोक को कि अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तो सम्राट जो है वह होठ काट कर रह जाते हैं। यहाँ पर हम मुहावरा देख सकते हैं, होठ काटना, होठ काट कर रह जाना। आश्चर्यचकित होना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। अब देखो सम्राट जो है वह अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि मैंने ही उसकी हत्या की है, पर वह व्यक्ति जो है वह उद्दंड था। उद्दंड का अर्थ क्या होगा? उद्दंड का अर्थ होगा अविवेकी। बोलने में सभ्य न हो ऐसा। वह जो व्यक्ति था वह अविवेकी था, उस बोलचाल में वह सभ्यता नहीं रखता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब जो शिशुपाल है वह कहता है वह उद्दंड था या नहीं यह हमें नहीं देखना है, पर इसकी हत्या आपने की है। आगे देखिए, सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। अब देखिए, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, अर्थात शांति। सन्नाटे का अर्थ क्या होगा? शांति। पूरी सभा में शांति छा गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुना दिया। सम्राट का सिर जो है वह झुक गया। सिर झुकना, इसका अर्थ होगा लज्जित होना। सम्राट अशोक जो है वह लज्जित हो गए, पर शिशुपाल जो है वह इस परीक्षा में सफल हो गया था। सम्राट का हृदय ऐसे न्याय मंत्री को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना, भाव विभोर होना। सम्राट अशोक जो है वह भावनाशील हो गए। आगे देखिए, तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी
और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अब देखिए, सम्राट अशोक को अपराधी जाहिर कर दिया गया। तब शिशुपाल जो है वह अपने राज्य के किसी कर्मचारी को कहता है और उनके कहने पर सम्राट की सोने की मूर्ति को ले आया जाता है और कहता है कि सम्राट की सोने की जो मूर्ति है उसे फांसी पर लगा दिया जाए, ताकि सबको शिक्षा मिले कि किसी को भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए। राजा को हम ईश्वर का रूप मानते हैं, राजा को दंड सिर्फ एक ईश्वर ही दे सकते हैं, एक प्रभु ही दे सकते हैं, तो इसे दंड देना आवश्यक नहीं है और इसके स्थान पर उनकी सोने की जो मूर्ति है उसे फांसी पर लटकाया जाता है और शिशुपाल जो है वह अपना न्याय करता है। फिर शिशुपाल अपने हाथ में जो अंगूठी है वह सम्राट अशोक को देते हुए कहते हैं कि अब न्याय का यह बोझ जो है वह मुझसे नहीं उठाया जाएगा। पर सम्राट अशोक जो है वह कहते हैं कि यह जो बोझ है वह यह जो न्याय है वह सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और शिशुपाल जो है वह कुछ नहीं बोल पाता। तो यहाँ पर यह जो कहानी है उससे हमें पता चलता है कि हमें सच्चा न्याय ही करना चाहिए। अब गृह कार्य के अंतर्गत आप स्वाध्याय का जो प्रश्न है, प्रश्न 1, 2 और 3 वह लेकर आएंगे।